परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीरीज़ की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रोल होता है एचआर प्रोफेशनल का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, तो आप वहाँ से जाके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रोल होता है, कैसे एचआर प्रोफेशनल्स काम करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, मतलब उनका क्या टास्क होता है। बेसिकली मैं ऊपर से बता देता हूँ, जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ के कुछ एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं जिसको आप एचआर बीपी भी बोलते हो। उनका जो 3 काम ही होते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है या जो भी डिपार्टमेंट है उसको डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको मेंटेन करना या मॉनिटर करना। ठीक है, और उनका उद्देश्य क्या होता है ये सब करने का कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके साथ अलाइन हो जाए। अब ये वर्ड मैंने जो बोला है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो जाए, इसका मतलब क्या है? मतलब जो एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए तो कर ही रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो उनका काम है उसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन की बिगर पिक्चर पे भी पड़ना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी अचीव करने के प्रति उनका जो भी एफर्ट्स हैं वो जाने चाहिए। तो यही इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रोल प्ले करता है एचआर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन का। ठीक है, अमेज़ॉन आपको सबको पता है कि ई कॉमर्स एक कंपनी है जो ऑनलाइन सामान बेचती है। उसमें एचआर प्रोफेशनल का क्या रोल होगा? ठीक है, मतलब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन का तो मैं बता सकता हूँ कि क्या रोल होगा, ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ और आप समझ भी जाओगे। सबसे पहला काम होगा भाई सिस्टम को इवैल्यूएट करना और इम्प्रूव करना। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी है अमेज़ॉन में, जो कि है ही, आप सबको पता है कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे उनके गोल सेट करने हैं, कैसे अप्रेज करना है कि उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया, कैसे उनका सैलरी रेज करना है, तो उसको इवैल्यूएट करना टाइम टू टाइम। क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि एक सिस्टम बना दिया वो परफेक्ट सिस्टम हो गया, नहीं, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ या मैनेजर से कुछ भी फीडबैक आ रहे हैं तो उसके हिसाब से उस सिस्टम में नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स करना एचआर प्रोफेशनल का काम होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना। एचआर को ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कंपनी में कि जो भी मैनेजर्स हैं, क्योंकि जैसे मान लो आप कंपनी में किसी काम कर रहे हो, आपका मैनेजर ही तो आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि आपका जो मैनेजर है उसको समझ में आए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, कैसे गोल सेटिंग करनी है, कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ये सारा काम मैनेजर का होता है। और मैनेजर को ये सब कुछ कौन सिखाएगा? वैसे तो इनहेरेंट ही होता है, ये तो क्वालिटी होती है मैनेजर की, लेकिन अगर नहीं है तो एचआर प्रोफेशनल्स वहाँ पे इंटरवीन करते हैं और मैनेजर को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। थर्ड होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स बनाते हैं एचआर प्रोफेशनल्स। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अमेज़ॉन में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा है, अपने गोल्स को मीट नहीं कर रहा है, तो एचआर आते हैं और उसको बताते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस को मीट करना है। और एक पीआईपी करके होता है, पीआईपी जो आपने सुना होगा ना, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान ही होता है। उसमें उस एम्प्लॉय को रखा जाता है और समझा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है अपने गोल्स को मीट करने के लिए, एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है या किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान एक होता है, एक बकेट मान लो आप, उसके अंदर बकेट मतलब ऐसे बाल्टी में नहीं डाल दिया जाता है, एक कैटेगरी मान लो जिसमें एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है और उनको स्पेशल ऐसे नीड्स की उनको ध्यान रखा जाता है कि उनको अपने परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी एचआर प्रोफेशनल ही करता है। उसके बाद होता है एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अमेज़ॉन का जो एचआर है वो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड, जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से, वो सोच रहे हैं कि उसमें बायसनेस चल रही है, फेवरेटिज्म चल रहा है, तो एचआर प्रोफेशनल्स वहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि फेयर और अनबायस्ड प्रोसेस हो जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की है। ठीक है, और लास्ट होता है, मतलब यही रोल नहीं होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं, मैंने ऐसे कुछ चुनिंदा रोल लिखे हैं। मेंटेनिंग लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब एचआर ये चीज़ मेक श्योर करता है अमेज़ॉन में कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारे एम्प्लॉयमेंट लॉज और इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ बना हुआ है, मतलब उसमें इनहेरेंट हैं वो सारी चीज़ें। तो ये तो था कुछ एग्जाम्पल। अभी हम देख लेते हैं कि क्या रोल होता है, एक्चुअल रोल क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का। यहाँ पे कुछ 7 रोल हैं जो मैंने लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस करता है, डिज़ाइनिंग एंड सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, लीगल कंप्लाइंसेस के साथ मेक श्योर करता है कि सब कुछ है अलाइंड, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फीडबैक देता है,
एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इंश्योर करता है कि फेयरनेस है और ग्रीवेंस को हैंडल कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन इन सब पॉइंट्स को। आप भी सोच रहे होंगे यार बस पॉइंट पढ़ के चला जाएगा ये, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ रुक करते हैं अपना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस में एचआर प्रोफेशनल क्या करता है। HR professional plays a vital role in participating in strategic planning to ensure that performance management system are aligned with the organizational goals. अब HR professional का काम होता है strategic planning करना, मतलब मेक श्योर करना कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है या मान लो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रहा है कंपनीज में, स्ट्रेटेजिकली हो रहा है और जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिसके बेसिस पे उनको असेस किया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दे कंडक्ट जॉब एनालिसिस एंड डिफाइन रोल्स क्लियरली which helps in setting accurate performance standards and expectations. HR का ये भी काम होता है कि पहला काम तो ये हो गया कि मेक श्योर करे कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड काम मतलब जो भी जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितने भी जॉब्स पोजीशंस हैं उसकी डिफाइन करे रोल्स को, क्लियरली रोल्स डिफाइंड होने चाहिए, जिससे क्या सहायता मिलेगी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन सेट करने में सहायता मिलेगी कि किस बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को असेस करना है। सेकेंड रोल होता है डिज़ाइनिंग एंड सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सिस्टम का मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिला के एक सिस्टम बनता है, सारी एलिमेंट्स मिला के एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो HR प्रोफेशनल क्या करता है इसमें? HR इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स दैट फैसिलिटेट रेगुलर फीडबैक एंड गोल सेटिंग। ठीक है, तो HR मेक श्योर करता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, मतलब एक सिस्टम बन रहा है, पॉलिसीज़ हैं हमारे पास SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे। तो ये HR मेक श्योर करता है। दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग अप्रेजल सिस्टम्स एंड प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट टू इंश्योर दैट दीज सिस्टम फंक्शन इफेक्टिवली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आ सकता है? अप्रेजल सिस्टम बनाना कि कैसे एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसे ऑनगोइंग सपोर्ट मिलेगा, और ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए करता है HR। बस ये नहीं है कि बस एक CS डिपार्टमेंट के लिए या ऑपरेशंस के लिए कर दिया, हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई HR हेड होता है, वो ये सारी प्लानिंग करता है। थर्ड रोल होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सबसे ऐसे बहुत कॉमन सा रोल है HR का कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन की मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स की। पढ़ लेते हैं। HR प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड एंड कैन इफेक्टिवली यूज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। This training often covers goal setting, effective feedback, and the use of performance management tools and technologies. तो HR प्रोफेशनल क्या मेक श्योर करता है कि जो भी, जैसे MBO का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, MBO में क्या होता है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में बैठ के ऐसे गोल्स बनाते हैं कि भाई आने वाले एक महीने में हमें क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो ये सारे गोल्स बनाते हैं। तो HR मेक श्योर करता है कि जो भी वो गोल सेटिंग कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी फीडबैक दे रहा है मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, वो कंस्ट्रक्टिव हो और बहुत इफेक्टिव वे में हो, ताकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाए, यूज़ हो पाए। ठीक है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपने सिस्टम किया और एम्प्लॉय ही डीमोरलाइज फील कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है आपकी कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का। तो HR मेक श्योर करता है कि भाई सारे मैनेजर्स ट्रेंड है और कोई रायता नहीं फैला रहा है कोई एम्प्लॉयज़ के साथ जाके। ठीक है, फोर्थ होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल कंप्लायंस। अब HR मेक श्योर करता है कि हर एक डॉक्यूमेंट एक्यूरेट हो हमारे पास अवेलेबल और लीगल कंप्लायंस के साथ अडहेयर किया जाए। ठीक है, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल फॉर लीगल कंप्लायंस एंड फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ट्रेंड्स ओवर टाइम। HR ensures that the performance management process adheres to all applicable laws including those related to नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉय राइट्स। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एम्प्लॉय राइट्स हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, बायसनेस हो गया, इन सब ये सारे क्या हैं, लीगल इश्यूज़ बन सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने ऐसे सू कर दिया, अपनी सू मतलब ऐसे केस कर दिया अपनी कंपनी पे, तो लीगल कंप्लाइंसेस हो सकते हैं। तो HR मेक श्योर करता है पहले से वो रेडी है इन सब चीज़ों के लिए। पहले तो ये मेक श्योर करता है ये चीज़ें हो ही ना, एम्प्लॉय राइट्स सारे टू द पॉइंट हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉलो होता हो। अगर कल को कुछ हो भी जाता है तभी भी वो रेडी रहता है कि कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है। ठीक है, ये HR का काम होता है। फिफ्थ होता है परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फीडबैक। रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू आर मेन पार्ट ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। HR helps design these process to ensure they are constructive and balanced. This involves setting clear objectives using appropriate metrics like KPIs and OKRs, ensuring that feedback is timely actionable. ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते ही होते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एकदम मेन पार्ट बोल दो जिसे, कि ज़रूरी पार्ट है एक तो,
कि परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब क्या हो गया, टाइम टू टाइम आपको देखा जा रहा है कि आप कितना गोल्स मीट कर रहे हो और कितना क्या कर रहे हो। तो उनके लिए भी कुछ SOPs होंगे ना कि किस प्रोसेस को फॉलो करना है, वो HR बताएगा आपको। HR डिज़ाइन करेगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं आपके, कैसे आपको असेस किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ KPIs या OKRs। KPIs की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आपको क्या क्या बताया गया कि हाँ भाई कस्टमर की फीडबैक के बेसिस पे आपको असेस किया जाएगा। या OKRs होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, ठीक है, थोड़े थोड़े सिमिलर्स ही होते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद आप रिजल्ट्स को ट्रैक करो, ठीक है। तो HR इसमें मेक श्योर करता है कि फीडबैक ऐसे टाइमली जा रहा है और जो फीडबैक है उस पर एम्प्लॉयज़ काम कर सकें। 6th होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन। Beyond just measuring performance, HR also focuses on developing employees through targeted training programs and career development opportunities. Recognizing and rewarding high performance is also key to motivating employees and fostering a productive work environment. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उसमें HR मेजर कर रहा है परफॉर्मेंस को, सिस्टम बना रहा है, लेकिन अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए क्या, मतलब एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए क्या, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह में क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती रहती हैं, 6 सिग्मा, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ऐसे ऐसे आता रहता है। एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना और रिवॉर्ड करना, ताकि एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बने और एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील हों। इंश्योरिंग फेयरनेस एंड हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। अब फेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अगर आपका मैनेजर, जैसा कि मान लो आपकी एक टीम है, आपका मैनेजर है, उसके अंडर 10 लोग हैं और 10 में से एक आप हो। अगर आपको लग रहा है आपका मैनेजर किसी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, किसी को ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ा रहा है, आपकी कम बढ़ा रहा है, हर चीज़ पे आपको सुनाता ही रहता है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ फेयर नहीं है। तो वहाँ पे आप HR को इन्वॉल्व कर सकते हो और ये सारी चीज़ें से डिस्कस कर सकते हो बेसिकली। HR must make sure that system used for evaluating employees' performance is reliable and work the same way for everyone. ठीक है, हर एक के लिए जो सिस्टम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम, वो सेम होना चाहिए। दिस मीन्स द रूल शुड बी क्लियर एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली विदाउट फेवरेटिज्म और बायस। ठीक है, कंसिस्टेंटली होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर किसी को ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है और किसी को नीचा दिखा सकता है। तो ये तो हो गया इंश्योरिंग फेयरनेस। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज में क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप HR के पास जा रहे हो, तो HR उसको हैंडल करता है। HR इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट इफ एम्प्लॉयज़ हैव कंप्लेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स अबाउट देयर इवैल्यूएशंस, देयर इज़ अ फेयर प्रोसेस इन प्लेस टू हियर एंड रिजॉल्व दीज इशूज़. This involves handling grievances properly so that the employees feel their concerns are taken seriously and judged impartially. ठीक है, तो HR को ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है, उसके पास पॉलिसीज़ हैं इन प्लेस कि एम्प्लॉयज़ अगर उसके पास कोई कंप्लेंट लेके आ रहे हैं तो सुने उस कंप्लेंट को और उस पर एक्ट करे, ताकि एम्प्लॉयज़ को ऐसे फील ना हो कि यार उनकी कोई सुनता ही नहीं है कंपनी में। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर मैनेजर के पास जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसको पता है कि मैनेजर फेवरेटिज्म कर रहा है, तो मैनेजर नहीं करेगा उनको, मतलब सुनेगा ही नहीं और दबाने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा HR को इन्वॉल्व करो, अपना बताओ जो भी फीडबैक है, और HR की मर्ज़ी है कि वो कितना उस पर काम करते हैं। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या रोल्स होते हैं HR के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो यार, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब तो रेगुलर वीडियोस भी आ रही हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कर रहे हो, अगर मन बना लिया है तो सब्सक्राइब तो फिर बनता ही है, वो तो ऑटोमेटिकली है, लाइक के साथ आ ही जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन आपकी मर्जी है, दबाओ मत दबाओ, क्योंकि मेरे चैनल पे सारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल नहीं होंगी, बट कुछ वीडियोस होंगी जो आपके ऐसे कोर्स से रिलेटेड होंगी, जो भी आप चीज़ सीख रहे हो उससे रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो वो यूज़फुल होती हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।